वो जिनको घर बैठे हरे हुओं को सीटें दी थी कराची में, लैंड माफिया, बोरी बंद लाशों वाले, और उनको घर बैठों को सारी सीटें वो हार गए थे। कोई एक सीट भी कराची से अब वो जीत नहीं सकते। आप जब मर्जी इलेक्शन करवा के देख लें, आज़ाद इलेक्शन, गैर जानबदार इलेक्शन। अब उनको उंगली लगाई गई है, शाबाश भाई, वो इशारों पे चलते हैं और शाबाश वो शुरू हो गए हैं। उनको कराची के हकूक़ याद आ रहे हैं, कभी उनको पानी याद आ रहा है, कभी सड़कें याद आ रही हैं। तो 35-40 साल से तो तुम्हारी हुकूमत है कराची में, तुम्हारी मर्जी के बगैर को सड़क पे भी नहीं निकल सकता था। सवाल कौम तुमसे करी, तुमने क्या किया कराची में? और पीपल पार्टी वाले जाहिर है तुम्हारे भी बाप हैं, पीपल पार्टी और तुम दोनों भी एक हो। दोनों ने मिल के हुकूमत गिराई खान की, और फिर दोनों अब जब से हुकूमत बनी है हुकूमत में हो। और जाहिर है जब सीटें उनको घर बैठे दी गई हैं, तो सीटें दी गई हैं तो उनसे काम भी लिया जाएगा। अभी सुना ये है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, सुना ये है, खबर ये चल रही है कि 28वीं तरमीम करवाने के लिए उनको मैदान में उतारा गया है। कदरा थोड़ा सा डराएं धमकाएं जरदारी को और उसके बेटे को, और मुतालबा करें कराची जो है इसे वफाक के अंडर ले लिया जाए, ताकि ये आता। तो जरदारी तो पहले लेटा हुआ, बिलावल बेचारा, तो क्या कहूँ उसको कुछ कहूँगा तो लोग कहेंगे देखें क्या कह रहे हैं। जरदारी को कहता हूँ, जरदारी लेटा हुआ है। जरदारी उधर जाके मोरों में क्या क्या है, हम हाजिर हैं, शबाज से ज़्यादा खिदमत करेंगे, हुकूमत हमें दे दो, एक दफ़ा मेरे बेटे को वज़ीर आज़म बना दो या मेरी बेटी को वज़ीर। वो पंजाबी च कहते ने इन्हों का ढिड भरदा ही नहीं। और उसे उर्दू में कहूँ तो इरशाद फरमाया कि ये हवस ऐसी है कि सोने की एक वादी भी मिल जाए। ये सारी कायनात से सच्चे इंसान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के अंदर हवस ऐसी है कि अगर एक वादी सोने की मिल जाए तो दूसरी की तमन्ना करेगा, दूसरी मिल जाए तो इसका फरमाया पेट तो जहन्नम कब्र की मट्टी भरेगी इसका पेट। जरदारी का, मियाँ बरादरान का, फ़कीर का मौक़िफ़ है, काश यहाँ कोई कमीशन बने, कोई अदालत ऐसी हो जो गैर जानबदार हो और एहतसाब करे, तो सिर्फ ये 2 ख़ानदानों का पैसा पाकिस्तान से बाहर जो इन्होंने रखा हुआ है, जो जायदादें बनाई हैं, वो वापस आ जाए तो पाकिस्तान के कर्जे उतर जाएं। एक एक का अलग अलग अकाउंट है, बाप का अलग है, बेटी का अलग है, बेटों का अलग है, आगे बेटों के बेटों का अलग है, बेटियों का अलग है। दुनिया के मुल्कों में जिधर आप चले जाएं जायदादें बनाई हैं, पाकिस्तानियों का पैसा लूट लूट पाकिस्तानियों को तबाह बर्बाद कर दिया, इन्वेस्टर यहाँ से भगा दिए, यहाँ की मिलें बंद हो गई, ताजर रो रहा है, किसान परेशान है, लेकिन इनका पेट नहीं भरता। इनको हवस है आज़ाद कश्मीर में भी इक़्तिदार मिल जाए, जो हिस्सा वहाँ जाएगा उसमें से भी कुछ लेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इक़्तिदार मिल जाए, वहाँ जो बजट का हिस्सा जाएगा वो भी खा पी जाएंगे। सिंध का भी मिल जाए, पंजाब का भी मिल जाए। तो ये अवाम होशियार रहें। इलेक्शन से पहले ये 3-4 दिन ही रह गए हैं, 7 को शायद इलेक्शन है वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में। ये मनसूबा बंदी कर चुके हैं और अब ये दिखावे के लिए लोगों को तमाशा करेंगे, कुछ 2-4 सीटें दूसरी पार्टियों को दे देंगे, उनके बंदों को बाद में खरीद लेंगे। तो अल्लाह ताला ऐसी जालसाजी से, ऐसे फ्रॉड से, ऐसे धोखे से हमें महफूज रखे। इक़्तिदार कितने दिन रहोगे इक़्तिदार पे यार? ये जाली झूठ का इक़्तिदार लेके धोखा दे के अवाम को, इलेक्शन के नाम पे अवाम को धोखा, कितने दिन इक़्तिदार में रहोगे? मैं तो जब पढ़ता हूँ कभी कि फ़लाँ 1200 साल रहा, फ़लाँ 400 साल रहा, फ़लाँ 800 साल बादशाह रहा, बिल आखिर गर्क हो गया, कोई पानी में डूब गया, कोई मच्छर के मारने से मारा गया, मच्छर के डंग से मारा गया, जूतियाँ खा के मरा, बिल आखिर इक़्तिदार एक दिन ख़त्म होना है। अच्छी रिवायात, अच्छा किरदार, दयानत, अमानत, सदाकत, शुजाअत, अदालत, जिन चीज़ों की आखिरत में कदर होगी। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये मौत व हयात तो उसने रखी इसलिए है ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। तुम्हें इक़्तिदार के नशे में भूला हुआ है,
बहुत सारों को नाहक जेलों में डाला हुआ है, बीमारों को, कमज़ोरों को, कोई केस उन पे नहीं है, जेलों में डाला हुआ है। इसका हिसाब किताब अल्लाह की बारगाह में बड़ा सख्त है। बच जाएं जिसका ज़मीर बेदार हो जाए, कोई हालात देख के, कोई दुनिया देख के, कोई तारीख़ देख के। और सबसे बड़ी बात तो है कि कुरान पाक काश कभी कभी आप पढ़ लिया करें, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। उसमें सारे वाक़यात मौजूद हैं, इसीलिए मौजूद हैं ताकि हम पढ़ें और बच जाएं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए।